सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आज जो आप लोगों पे इल्ज़ामात लगे उसकी नौयत और थोड़ी ज़्यादा संजीदा हो गई, बल्कि जो लहजा है वफाकी वज़रा का उसको भी तकब्बुराना करार दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। फिर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर धांधली की है कश्मीर में। सो ये जो इल्ज़ामात की शिद्दत है ये तो बढ़ती जा रही है। क्या इन धांधली के इल्ज़ामात को एड्रेस नहीं होना चाहिए इससे पहले कि आप लोग वहाँ पर हुकूमत बनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं कि भाई आप मुझे ये बताएं, आप आंखें बंद करके ये जो वो इल्जामात लगा रहे हैं, मुझे आप बताएं कि 6 महीने से आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? वजीर आजम उधर कौन है? ये सारे डीसी एसी कमिश्नर किसने लगाए हुए 6 महीने से? आप वहाँ 6 महीने से हुकूमत कर रहे हैं, आपको पता है। आप ये तो मैं एक और बात बताऊं, जब वो पहले वजीर आजम आजाद कश्मीर को हटाया गया तो इसके खिलाफ जब एक जमहूरी तरीका अख्तियार किया गया तो हम चाहते थे कि वहाँ इलेक्शन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की जिद थी हमने 6 महीने यहाँ हुकूमत करनी है। अब मुझे नहीं पता उनको 6 महीने में इधर क्या हासिल करना था। तो 6 महीने की हुकूमत का फिर आपने अवाम को तो हिसाब देना है ना। ये वो हिसाब ले रहे हैं आजाद कश्मीर के लोग उनसे। अगर आपको वोट नहीं दे रहे तो आप ये कह दें जी कि ये देखे ना, एक जमात अगर सुबह 10 बजे ये ऐलान करना शुरू कर दे कि जी धांधली हो रही है 1 घंटे बाद, तो इसका क्या मतलब है? कि उनको पता चल गया कि अवाम हमें वोट नहीं दे रहे। जो पहला एक स्टेप हुआ था इलेक्शन का, उसमें इनको पता चल गया कि अवाम की राय पीपल्स पार्टी के मुतालिक क्या है। मैं तो ये समझता था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी अपने बयानात से पीछे हट के ये कोई ऐसे बात करती कि जी आजाद कश्मीर के लोगों को हम जब हुकूमत दोबारा हमें मिलेगी तो हम उनको रिलीफ देंगे। कोई उनके लिए कहते हैं ना, कोई पैकेज अनाउंस करते या यही कह देते कि सिंध में जो हम काम कर रहे हैं तो जाहिर है वो ये कह नहीं सकते थे क्योंकि सिंध के हालात आपके सामने, 15 साल से इनकी हुकूमत है। तो हमने जाके वहां जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, मेरे कायद मियां साहब वहां गए, मरियम साहबा गई, वहां जाके हमने बताया कि भाई जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे में, तो उसमें काम होते हैं। जिसकी मिसाल मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें थी, जब भी वो आए तो मुल्क में बेहतरी आई, मोटरवे बने, दहशत गर्दी को खात्मा हुआ, जी, कराची की रोशनियां बहाल मैं की। धांधली के तो इल्जामात ये की चीजें थी। देखे ना, मैं धांधली की बात करूं, मैं किधर नादिर धांधली साहब हुई? की तरफ अगर लेके धांधली जाती हूँ। हुई है भट्ट तो साहब बताएं। आपकी जी, मैं मैं नादिर साहब की सिर्फ तरफ ये आपकी कह रहा बात हूं लेकर कि जो जाऊंगी। नादिर धांधली गबोल साहब आज जी 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 मुकम्मल कर लें भट्ट साहब आप। की जो बात हो रही है, मुझे उनके सुना भाई, आपने अगर बात करनी है इलेक्शन कमीशन से बात करें। आप कहते हैं धांधली होगी, नून ने कर दी, हुकूमत उधर आपकी है, आपके मुजरा अभी भी मौजूद है। वो तो सारे बातें अब चलें जी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है इस के आप इल्जामात लगाएं। आप इलेक्शन हार गए हैं, तो अब आप ये चाहते चलें हैं, मैं एक पीपल्स और बात कर पार्टी लूं से हम कि पूछ लेते हैं। गिलगित आज जो गुफ्तगू बल्तिस्तान। की गई नासिर भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि ये तमाम तमाम सबूत अवाम के सामने पेश किए जाएंगे और उनको वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मौसर जवाब नहीं मिला हमारी कंप्लेंट्स का। नादिर गबोल साहब आपकी तरफ आऊंगी। आज वफाकी वज़रा ने तो अपनी जीत डिक्लेयर की, जो हर इंतखाब के बाद जिसको लगता है कि वो जीत गया, जब नताइज सामने आते हैं तो वो अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं। आपको उनके लहजे में इतनी मुतकबिराना बात क्या लगी? किस बात का एतराज़ है? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन का बिल्डअप हो रहा था, और स्पेशली इनके जो सीनियर तरीन जो रहनुमा थे वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि अपने कोalition पार्टनर को, स्पेशली जिन्होंने इनके प्राइम मिनिस्टर को वोट करके सक्सेसफुल बनाया है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के लिए, तो उसके खिलाफ इनकी ज़बान थी काफ़ी। और जिस तरह से हमारा वर्कर, अब तो खैर कई वर्कर शहीद हो गए हैं और हमारे एमएनए को भी ज़ख्मी किया गया है। तो इंस्टेड ऑफ सिंपैथाइजिंग विद फेलो पार्लियामेंटेरियन, भट्ट साहब भी सेनेटर हैं, तो एक फेलो पार्लियामेंटेरियन ने उनके हुए, जो हमारे एमएनए साहब हैं, जिन्होंने जो साहब इनको ज़ख्मी किया गया, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। डायरेक्ट हमारे ऊपर बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल की गई और सिर्फ
आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, थ्रू आउट द एंटायर इलेक्शन जो प्रोसेस था, उसकी जो ज़बान थी इनकी लीडरान की, इंक्लूडिंग मरियम नवाज़ साहिबा। पहली बात तो ये कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी भी इलेक्शन में एक दूसरे सूबे की चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद गई हैं। ये ऐसा अमूमन तौर होता नहीं है, और इलेक्शन से पहले एक दिन पहले बसें भी इन्होंने पहुंचा दी वहाँ पे। तो ये सारी दिस इज ऑल एडिंग वेट टू आवर रिगिंग एलिगेशंस, और इसी वजह से हम डे वन से कह रहे हैं कि ये फ्री नादिर एंड साहब, फेयर आप इलेक्शंस लोगों पे नहीं भी एक इल्ज़ाम है कि एक पॉपुलर अप्रोच भी अपनाते रहे, आप मुजाहिरीन के तरफ की भी बात करते रहे लेकिन को वाज़ेह पोजीशन भी नहीं ली। नून लीग का आज ये इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी ने एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मिलकर हंगामा करवाया और जिसकी वजह से टर्न आउट कम हुआ और नून लीग को एक नशिस्त भी हारनी पड़ी। सो पीपल्स पार्टी की भी कोई वाज़ेह पोजीशन तो नज़र नहीं आती कि मुजाहिरीन की तरफ थे आप या उससे मुखालफत कर रहे थे, और असल बयानिया क्या रख रहे थे आप कश्मीर के अवाम के सामने? देखिए, बिलावल साहब ने काफ़ी इसके ऊपर तकारीर की है, और अपने पूरे कैंपेन में उन्होंने बहुत वैलिड इश्यूज भी रेज़ किए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इलेक्शन के माहौल में। उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि जहाँ पे ऑब्वियसली ही इज़ अगेंस्ट एनी ग्रुप जो स्टेट को नुकसान पहुँचाती है या स्टेट के खिलाफ जाती है, या जिसको बोलते हैं कि अग्रेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। But at the same time, he also promoted dialogue. He also said that the state should not resort to high-handedness. और अगर कोई जायज़ मुतालबात किसी भी ग्रुप के होते हैं तो उनको भी कंसिडर करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो प्रोसेस था, ये बिलावल साहब की ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का और रीसेंट हिस्ट्री का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन रहा है। और बार बार बिलावल साहब ने कहा कि इस प्रोसेस को रोका जाए, और जो फेज़ 1 में जो रिजल्ट्स है उनके ऊपर भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर इंस्टेड ऑफ जी, इन्वेस्टिगेशन ये फेज़ 2 में फर्दर इसको जी। रिगिंग करते रहे, और फेज़ 3 में अगेन वी बिलीव के इसको फाइनली ये लोग बहुत बुरी तरह से उसमें भी रिगिंग करेंगे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आज जो आप लोगों पे इल्ज़ामात लगे उसकी नौयत और थोड़ी ज़्यादा संजीदा हो गई, बल्कि जो लहजा है वफाकी वज़रा का उसको भी तकब्बुराना करार दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। फिर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर धांधली की है कश्मीर में। सो ये जो इल्ज़ामात की शिद्दत है ये तो बढ़ती जा रही है, क्या इन धांधली के इल्ज़ामात को एड्रेस नहीं होना चाहिए इससे पहले कि आप लोग वहाँ पर हुकूमत बनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताएं, आप आंखें बंद करके ये जो वो इल्जामात लगा रहे हैं, मुझे आप बताएं कि 6 महीने से आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? वज़ीर आज़म उधर कौन है? ये सारे डीसी एसी कमिश्नर किसने लगाए हुए 6 महीने से? आप वहाँ 6 महीने से हुकूमत कर रहे हैं, आपको पता है। आप ये तो मैं एक और बात बताऊं, जब वो पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाया गया तो इसके खिलाफ जब एक जमहूरी तरीका अख्तियार किया गया तो हम चाहते थे कि वहाँ इलेक्शन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की जिद थी हमने 6 महीने यहाँ हुकूमत करनी है। अब मुझे नहीं पता उनको 6 महीने में इधर क्या हासिल करना था, तो 6 महीने की हुकूमत का फिर आपने अवाम को तो हिसाब देना है ना। ये वो हिसाब ले रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोग उनसे। अगर आपको वोट नहीं दे रहे तो आप ये कह दें जी कि ये देखे ना, एक जमात अगर सुबह 10 बजे ये ऐलान करना शुरू कर दे कि जी धांधली हो रही है 1 घंटे बाद, तो इसका क्या मतलब है कि उनको पता चल गया कि अवाम हमें वोट नहीं दे रहे। जो पहला एक स्टेप हुआ था इलेक्शन का, उसमें इनको पता चल गया कि अवाम की राय पीपल्स पार्टी के मुतालिक क्या है। मैं तो ये समझता था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी अपने बयानात से पीछे हट के ये कोई ऐसे बात करती कि जी आज़ाद कश्मीर के लोगों को हम जब हुकूमत दोबारा हमें मिलेगी तो हम उनको रिलीफ देंगे, कोई उनके लिए कहते हैं ना कोई पैकेज अनाउंस करते, या यही कह देते कि सिंध में जो हम काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो ये कह नहीं सकते थे क्योंकि सिंध के हालात आपके सामने, 15 साल से इनकी हुकूमत है। तो हमने जाके वहाँ जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, मेरे कायद मियाँ साहब वहाँ गए, मरियम साहबा गई, वहाँ जाके हमने बताया कि भाई जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे में, तो उसमें काम होते हैं। जिसकी मिसाल मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें थी, जब भी वो आए तो मुल्क में बेहतरी आई, मोटरवे बने, दहशत गर्दी को खात्मा हुआ, कराची की रोशनियां बहाल की, धांधली के तो इल्जामात ये चीजें थी।
देखे ना, मैं धांधली की बात करूं, मैं नादिर साहब की तरफ लेके जाती हूँ बट साहब आपकी जी मैं नादिर साहब की तरफ आपकी बात लेकर जाऊंगी। नादिर गबोल साहब आज जी 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 मुकम्मल कर लें बट साहब आप। की जो बात हो रही है, मुझे वो उनके सुना था भाई, आपने अगर बात करनी है इलेक्शन कमीशन से बात करें। आप कहते हैं धांधली होगी, नून ने कर दी, हुकूमत उधर आपकी है, आपके मुजरा भी मौजूद है, वो तो सारे बातें आपके पास कोई रास्ता नहीं है इस के आप इल्जाम लगाएं। आप इलेक्शन हार गए हैं, तो अब आप ये चलें पीपल्स पार्टी से हम पूछ लेते हैं। आज जो गुफ्तगू की गई नासिर भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि ये तमाम सबूत अवाम के सामने पेश किए जाएंगे और उनको वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मौसर जवाब नहीं मिला हमारी कंप्लेंट्स का। नादिर गबोल साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज वफाकी वज़रा ने तो अपनी जीत डिक्लेयर की, जो हर इंतखाब के बाद जिसको लगता है कि वो जीत गया, जब नताइज सामने आते हैं तो वो अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं। आपको उनके लहजे में इतनी मुतकब्बिराना बात क्या लगी? किस बात का एतराज़ है? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन का बिल्डअप हो रहा था और स्पेशली इनके जो सीनियर तरीन जो रहनुमा थे वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि अपने कोalition पार्टनर को, स्पेशली जिन्होंने इनके प्राइम मिनिस्टर को वोट करके सक्सेसफुल बनाया है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के लिए, तो उसके खिलाफ इनकी ज़बान थी काफ़ी। और जिस तरह से हमारा वर्कर, अब तो खैर कई वर्कर शहीद हो गए हैं और हमारे MNA को भी ज़ख्मी किया गया है, तो इंस्टेड ऑफ सिंपथाइजिंग विद फेलो पार्लियामेंटेरियन, भट्ट साहब भी सेनेटर हैं, तो एक फेलो पार्लियामेंटेरियन ने उनके हुए जो हमारे MNA साहब जो साहब इनको ज़ख्मी किया गया, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। डायरेक्ट हमारे ऊपर बिलो द बेल्ट ज़बान इस्तेमाल की गई और सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, थ्रू आउट द एंटायर इलेक्शन जो प्रोसेस था, उसकी जो ज़बान थी इनकी लीडरान की, इंक्लूडिंग मरियम नवाज़ साहिबा। पहली बात तो ये कि मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी भी इलेक्शन में एक दूसरे सूबे की चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद गई हैं। ये ऐसा अमूमन तौर होता नहीं है, और इलेक्शन से पहले एक दिन पहले बसें भी इन्होंने पहुंचा दी वहाँ पे। तो ये सारी दिस इज ऑल एडिंग वेट टू आवर रिगिंग एलिगेशंस, और इसी वजह से हम डे वन से कह रहे हैं कि ये नादिर साहब, आप लोगों पे भी एक इल्ज़ाम है कि एक पॉपुलर अप्रोच भी अपनाते रहे आप, मुजाहिरीन के तरफ की भी बात करते रहे लेकिन को वाज़ेह पोजीशन भी नहीं ली। नून लीग का आज ये इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी ने एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मिलकर हंगामा करवाया और जिसकी वजह से टर्न आउट कम हुआ और नून लीग को एक नशिस्त भी हारनी पड़ी। सो पीपल्स पार्टी की भी कोई वाज़ेह पोजीशन तो नज़र नहीं आती कि मुजाहिरीन की तरफ थे आप या उससे मुखालफत कर रहे थे, और असल बयानिया क्या रख रहे थे आप कश्मीर के अवाम के सामने? देखिए, बिलावल साहब ने काफ़ी इसके ऊपर तकारीर की है और अपने पूरे कैंपेन में उन्होंने बहुत वैलिड इश्यूज भी रेस किए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इलेक्शन के माहौल में। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जहाँ पे ऑब्वियसली ही इज़ अगेंस्ट एनी ग्रुप जो स्टेट को नुकसान पहुँचाती है या स्टेट के ख़िलाफ़ जाती है या जिसको बोलते हैं कि अग्रेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। But at the same time, he also promoted dialogue. He also said that the state should not resort to high-handedness. और अगर कोई जायज़ मुतालबात किसी भी ग्रुप के होते हैं तो उनको भी कंसिडर करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो प्रोसेस था, ये बिलावल साहब की ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का और रिसेंट हिस्ट्री का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन रहा है। और बार बार बिलावल साहब ने कहा कि इस प्रोसेस को रोका जाए और जो फेज़ 1 में जो रिजल्ट्स है उनके ऊपर भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठनी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये फेज़ 2 में फर्दर इसको रिगिंग करते रहे और फेज़ 3 में अगेन वी बिलीव के इसको फाइनली ये लोग बहुत बुरी तरह से उसमें भी रिगिंग करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।